हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीके की छोटी सी दुनिया में। चलिए जल्दी से हम अपना कैमरा तैयार करते हैं। आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे हमने किस तरह से अपनी क्यारी को तैयार करी बरसी बोई थी। आइए हम उस क्यारी को देखते हैं हमने किस तरह से क्यारी को तैयार किया था। चलिए शुरू करते हैं। मैंने फावड़ा लेकर खेत को खोदना स्टार्ट किया था। खेत थोड़ा हार्ड था, इसीलिए खोदने में थोड़ा टाइम लग रहा था। थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि इसमें पहले 2 घास थी, इसीलिए हमें खोदने में टाइम लगेगा। फावड़े से हम ऐसे धीरे धीरे करके अपनी पूरी क्यारी को ऐसे ही कोड़ लेंगे। मैं प्रॉपर किसान तो नहीं हूँ, लेकिन किसान की बेटी जरूर हूँ। मेरे पापा ने भी खेत में बहुत सारा काम किया है, मेरी मम्मी भी बहुत काम करती हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत आता है। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी पूरी क्यारी को अच्छे से कोड़ लिया है। क्योंकि इसमें ट्रैक्टर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने साइड से नेपियर लगा दिए हैं। ये नेपियर 12 महीने लेते हैं, इसलिए इसमें कोई ट्रैक्टर नहीं आ सकता है। इसलिए हमें खुद ही अपने हाथ से इन क्यारियों को गोदना होगा। इस तरह से मैं धीरे धीरे करके अपनी पूरी क्यारी को गोद लूँगी। ये क्यारी मुझसे एक बार में तो नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उसे अच्छे से कर लूँगी। साइड में दूसरी क्यारी मम्मी ने पानी जला दिया था। जब तक वो क्यारी बढ़ती है जब तक मैं इस क्यारी को तैयार कर लूँगी। और पानी पीकर जल्दी वापस आते हैं अपनी क्यारी को फिर से पूरा करने के लिए, क्योंकि क्यारी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। चलिए फिर से अपना कैमरा सेट करके अपने फ़ोन को सेट करके अपने काम में लौटते हैं। अपना फ़ोन सेट करके मैं फिर से अपने खेती खुदाई में लग गई थी। इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी अपनी खेती खुदाई कर ली थी। चलिए आपको बोर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए अपनी खुदाई को पूरा करते हैं। क्यारी की खुदाई के साथ साथ क्यारी को एक सा भी करना था, जिससे क्यारी ऊंची नीची ना हो। खेत में जंगली चूहों ने भी गड्ढा कर दिया था, उन गड्ढों को भी बंद करना था। पता नहीं जंगली चूहे कहाँ से हो गए हैं, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गड्ढा कर दिया है। एक क्यारी का पानी दूसरी क्यारी में भर जाता है। जंगली चूहे बहुत परेशान करते हैं। यदि आपको इसकी कोई दवाई पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जब तक हम अपने खेत को एक सा करते हैं और खेत की अच्छे से खुदाई करते हैं, क्यारी को अच्छे से एक सा करने के बाद उसकी अच्छे से सफाई करने के बाद फिर हमें उसमें बरसी भी बोना है। बरसी बोने के लिए खेत का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसी के दाने बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं। यदि ट्रैक्टर होता तो ट्रैक्टर की से अच्छे से खुदाई हो जाती थी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और बरसी बहुत ही कम टाइम में हम अच्छे से बो लिए थे। क्योंकि इसमें ट्रैक्टर नहीं आ सकता है, इसीलिए हमें खुद ही ये सब काम करना पड़ेगा, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो मम्मी ने घास को अच्छे से साफ़ कर दिया था, बाकी ये मिट्टी का काम है वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी से मिट्टी का काम होता नहीं है। उन्होंने घास का काम ही ख़त्म कर दिया था। साइड में हमारी दूसरी क्यारी आधी बढ़ चुकी है, बाकी आधा पोर्शन बाकी रह गया है। मेरा भी आधा काम हो चुका है। जब तक मैं अपनी इस क्यारी को भी अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी आधी से ज़्यादा क्यारी हो चुकी है। मैंने अपनी क्यारी के 3 पार्टीशन कर दिए थे, मेरे 2 पार्टीशन हो चुके हैं, मेरा 1 पार्टीशन रह गया है। जल्दी से हम अपना काम करते हैं, जल्दी ये पानी आगे बढ़ता है। मेरी क्यारी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। खुदाई काम पूरा हो चुका है, बस सफाई करके उसमें बोना बाकी है। चलिए कुछ लाइन मैंने कुछ और ऐड की है इसमें। ये लाइन स्पेशली सभी लड़कियों के लिए है। जिस तरह से इस पानी ने अपना रास्ता बना लिया है, उसी तरह आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको आगे जीवन में कहाँ जाना है वो आप डिसाइड करोगी। जैसे इस पानी ने अपना रास्ता खुद डिसाइड किया है, किसी और के हिसाब से नहीं। यदि आप अपना रास्ता खुद नहीं करोगे तो कोई और ही आपके जीवन का रास्ता डिसाइड कर देगा। लड़कियों की कोई अपनी लाइफ नहीं होती है, क्योंकि शादी से पहले उन्हें अपने घर वालों की सुनना होता है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं, और शादी के बाद ससुराल वालों की। यदि लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, वह तभी ही खुद अपनी होती है, वह मन की कर पाती है, अदरवाइज उसके हफ्तों की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज के ज़माने में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि उसकी पोजीशन और उसके पैसों की बहुत वैल्यू है।
यदि उसके पास बहुत पैसा है तो उसे सब पूछेंगे, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। यदि कोई पढ़ा भी हो, पैसे और पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी बड़ी समाज में उसके सही शब्दों की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी क्यारी का खुदाई काम भी पूरा हो चुका है। चलिए अपनी इस क्यारी में हम बरसी बुनना शुरू करते हैं। देखिए बरसी का दाना कितना महीन होता है। मुझे इस क्यारी में बरसी के दानों को बुना है। वैसे तो पापा बो दिया करते थे, लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया है। मैंने फर्स्ट टाइम बरसी के बीज को तुड़वाना स्टार्ट किया है। पहली बार में देखूंगी मेरे हाथ की बरसी कितनी होती है और कैसी उपज के आती है। चलिए डालते हैं। मैंने इस तरह से इसमें तुड़वाना स्टार्ट किया है। आप बताइए आपके यहाँ किस तरह से बोते हैं। इस तरह से मैंने अपनी पूरी क्यारी में बरसी के बीजों को डाल दिया है, अच्छे से तुड़वा दिया है। अब बीजों को अच्छे से मिट्टी मिलाना बाकी है और कूड़े को अच्छे से साफ करना है, जिससे हमारी बरसी अच्छे से उगे और हरी भरी हो जाए। इस तरह से हमने अपनी बरसी पूरी तुड़वा दी है, बस इसे मिलाना बाकी है। आप देख चुके हैं हमारी क्यारी आधे से ज़्यादा बढ़ चुकी है, सेकंड लाइन बढ़ चुकी है और लास्ट पोजीशन बाकी है। अब हमें बरसी को अच्छे से मिलाना है। चलिए हम अपना हथियार उठाते हैं और बरसी को अच्छे से मिलाते हैं। अपना कैमरा अच्छे से सेट करके हम चलते हैं अपनी बरसी को मिलाने के लिए अपना हथियार लेके। इस हथियार को हम पंजी बोलते हैं। ये स्पेशली कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम बरसी में यूज करते हैं। इस तरह से हमारी क्यारी साफ भी होती जाएगी और बरसी अच्छे से मिलती जाएगी। चलिए जल्दी से बरसी को अच्छे से मिलाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और आपको बोर नहीं करते हैं। इस तरह से हमने अपनी बरसी मिला दी और क्यारी को भी अच्छे से साफ कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कूड़ा है उसे हम मुझे फेंक देंगे। और आप देख रहे हैं इस क्यारी में पानी अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि जंगली चूहों ने इन क्यारी में छेद बना दिए थे, बिल बना दिए थे, इसलिए वो दूसरी क्यारी से पानी उसमें आ रहा है। इस क्यारी में साइड से भी पानी आ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं हमने इस क्यारी को पूरा तैयार कर दिया है। हमने बरसी अच्छे से बो दी है और जब हमने बीच बीच में छोटे छोटे पार्टीशन बनाए थे, छोटी छोटी मेड़ा बनाई थी, उस पर हमने मूली और चुकंदर बो दी है। अब ये क्यारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है पानी देने के लिए। अब इसमें मम्मी पानी काट कर इस क्यारी भर देंगी और हमारी आगे बरसी तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी जो बरसी हमने बोई है वो कैसी हुई है। यदि आप हमारी आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।